हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो मल्टीपल क्वेरीज थी और इतने सारे स्टूडेंट के मैसेज थे, क्योंकि जनरली हमारा टाइम स्टडी का है और जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके माइंड में पहला ही सवाल आता है कि सर, जब हम आप आपके अंडर स्टडी करेंगे तो क्या हमें अपने खुद के नोट्स बनाना जरूरी है? ये सबसे पहला सवाल स्टूडेंट पूछते हैं। तो देखो, नोट्स बनाना जरूरी है, लेकिन क्या किस वे में आपको नोट्स बनाने चाहिए, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो आज का वीडियो रहेगा ट्रिक टू मेक नोट्स, यानी वो कौन सी ट्रिक है जिनसे आप अपनी खुद के नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ में नोट्स बनाने की वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जो क्विक रिवीजन नोट्स बनाने में हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। कहने का मतलब है हाउ टू मेक क्विक रिवीजन नोट्स, यानी क्विक रिवीजन नोट्स हम कैसे बनाएं। ये सिंपल से कुछ सवाल हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो को लाने के सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि हमारा बैच चल रहा है और उस बैच में स्टूडेंट स्टडी करें। मल्टीपल टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आने वाले डेज में बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे। तो वहां पर जब स्टूडेंट स्टडी करें तो सिंपल सा उनका ये की क्वेरी है कि सर, जो आप पढ़ा रहे हो, आपने पीडीएफ भी दिया है, बाद में आप रिवीजन भी कराओगे, रिवीजन नोट्स भी दोगे, तो क्या हमें खुद के नोट्स बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आप अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे, लेकिन आप जो लैंग्वेज यूज करते हैं या फिर जो आप टेक्निक यूज करते हैं, हो सकता है वो ओल्ड टेक्निक हो। मैं आज बिल्कुल अपडेट टेक्निक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन सी वो टेक्निक होगी जिसके साथ आप अपने एक क्विक रिवीजन वाले, मतलब आप आराम से रिवीजन, मतलब एक ही फिगर को देख के पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो सकता है। साथ ही साथ में यहां पर मैं पॉइंट भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको बेस बनाते हुए आपको नोट्स बनाना चाहिए। साथ ही साथ में वो एग्जांपल भी दूंगा कि मैंने उन पॉइंट को रेफर करते हुए आपके लिए कैसे नोट्स बनाए हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, क्योंकि पॉइंट एक्सप्लेन करना आसान है, लेकिन उन पॉइंट को बेस बनाते हुए आपको एज अ डेमो के तौर पे, एज अ एग्जांपल तौर पे नोट्स देना, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है इस वीडियो का, जो आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये डिफाइन हो जाएगा कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नोट्स बना सकते हैं। चलिए, तो मैं करता हूं सेशन स्टार्ट। और आज की इस वीडियो में जिन पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं, यानी जो टेक्निक रहेंगी, वो टेक्निक सबसे पहले आती है ब्रीफ एंड कंसाइज पॉइंट। यानी जो भी आप पॉइंट ले रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके जब आप नोट्स बनाओगे तो ब्रीफ में, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट लैंग्वेज में अगर आप पॉइंट लिख सकते हैं तो शॉर्ट में लिखिए। साथ ही साथ में कंसाइज होना चाहिए, लिमिटेड वर्ड में होना जरूरी है। असल ये टेक्निक काम करेगी आपकी लिस्टिंग पर, यानी आप बुलेटिन के माध्यम से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने खुद के नोट्स के माध्यम से। दूसरा पॉइंट है हमारा माइंड मैप टेक्निक, जो कि आज ट्रेंडिंग है और इस मैंने आपको वर्किंग भी बताया था कि इसमें वर्किंग पे अभी चल रहा है। तो ये माइंड मैप टेक्निक क्या है, काफी स्टूडेंट की क्वेरी थी। तो माइंड मैप टेक्निक का पहला सिंपल सा फॉर्म है एक डायग्राम, एक फिगर, यानी ऐसी टेक्निक जिसको आप किसी भी टॉपिक को ना कि पैराग्राफ के माध्यम से और बुलेट भी छोड़ दीजिए, एक फिगर के माध्यम से उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करना। अब वो फिगर कैसा होगा? फिगर आपका माइंड, क्योंकि माइंड मैप नाम क्यों रखा है, आपके माइंड में जैसा फिगर डिजाइन हो सकता है किसी के माइंड में टेबल डिजाइन हो रही हो सकता है किसी के माइंड में स्टार डिजाइन हो रहा हो। तो जैसा माइंड में आपका फिगर बनेगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आप वैसा बना सकते हैं। सिर्फ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और माइंड मैप टेक्निक के जो वे हैं वो निकलते हैं उसके पॉइंट से, यानी जो टॉपिक है उसके कितने पॉइंट्स हैं, उसी के आधार पे हमारा वे ऑफ माइंड मैप निकलता है। मतलब जो डायग्राम निकलते हैं माइंड मैप के, वो इसी जो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पर आप बना रहे हो उसके पॉइंट के आधार पर ही निकलता है। सारे पॉइंट को मैं ब्रीफ में, सॉरी, एग्जांपल के साथ बताऊंगा अभी लास्ट में। तीसरा पॉइंट है इंपोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ओल्ड पेपर, यानी प्रीवियस, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आप किसी भी, ये वीडियो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ऑल एग्जाम के लिए है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको खुद के नोट्स की जरूरत पड़ती है, और नोट्स हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि बाद में हम रिवाइज कर सकें। और ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आपको एग्जाम की तैयारी में दो बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। आपको
एग्जाम तक अप्रोच कराने के लिए। एक होता है पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस, दूसरा होता है ओल्ड पेपर या प्रीवियस पेपर। ओल्ड पेपर का इतना बड़ा रोल है, वहीं से पूरा का पूरा बेस बनता है आने वाले पेपर्स का। तो ओल्ड पेपर से आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स निकालने होंगे, साथ ही साथ में वो ट्रेंडिंग और रिलेवेंट टॉपिक्स जिनको आप एग्जाम में रिपीटेड कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं, तो उन सारे पॉइंट को अपनी नोटबुक में, अपनी नोट्स में इंक्लूड करना होगा, क्योंकि बिना इसके आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आप सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीसीटी में इसका रोल आता है 7 to 8 वाले टॉपिक्स, यानी ऐसे टॉपिक जिनका कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आता है तो हर किसी स्टूडेंट से नहीं होता है। तो ओल्ड पेपर को बेस बनाते हुए आपको वो 7 to 8 टॉपिक्स पर इसी पॉइंट पर काम करना होगा। वो कौन से पॉइंट है, अक्सर मैं एग्जाम में जब पेपर सॉल्व कराता हूं या फिर जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो वहां पे बता देता हूं कि पर्टिकुलर 7 to 8 में कौन कौन से हमारे टॉपिक आते हैं। लास्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा मेक योर खुद के नोट, ओन नोट्स, मतलब आपको अपनी खुद की नोट्स बनाना जरूरी है। जितना आप किसी और से प्रेफर करते हैं उससे बेहतर है कि आप खुद के अगर नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि जब आप अपनी खुद के पेन चलाते हो तो आपको सारी चीजें याद रहती हैं कि वो पॉइंट आपने कहां पर इंक्लूड किया था। क्योंकि जब एग्जाम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन पुट अप होता है तो आपको हाईलाइट हो जाता है कि ये पॉइंट मैंने लिखा जरूर था। तो लिखा जरूर था, उसको कैसे हमने डिफाइन किया, ये उसी पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अब रही बात, ये 4 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट मैंने नहीं रखे। इन चारों को बेस बनाते हुए मैंने कुछ नोट्स बनाए कुछ टॉपिक्स के, जिन्हें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मतलब एग्जांपल लेके आया हूं। वो एग्जांपल जो आपको ये डिफाइन कर देंगे कि हाँ सर आपने इन चारों पॉइंट को प्रॉपर तरीके से इनमें एग्जांपल में इंक्लूड किया है। चलिए, पहला एग्जांपल है नंबर सिस्टम का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि हर बार तो नहीं आता, लेकिन जब आता है तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमेशा आपका 1 नंबर और कभी कभी 2 नंबर भी लूज होने के चांसेस रहते हैं। नंबर सिस्टम आपने अक्सर पढ़ा होगा, लेकिन इस फिगर के माध्यम से आपने कभी नहीं सोचा होगा कि पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को हम एक फिगर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं समझा देता हूं भाई, ये जो फिगर है पूरे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन का है। आप सभी को पता है नंबर सिस्टम जब पढ़ते हैं 4 पढ़ते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, इन चारों का कन्वर्जन है। जैसे पहला फिगर अगर आपको दिख रहा है तो पहले फिगर में डेसिमल से हमने बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा में कन्वर्जन किया है। यानी डेसिमल से जब बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो 2 का डिवाइड होता है, सबको पता है। तो 2 का डिवाइड, डेसिमल से ऑक्टल में जाते हैं तो 8 का डिवाइड। मेथड क्या है? सेम मेथड अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये वो फिगर है कि पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर जाएगा। अगर आप दूसरे फिगर में जाते हो तो दूसरे फिगर में क्या है, जैसे बाइनरी के सारे कन्वर्जन है, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्सा है। जैसे बाइनरी से अगर आप डेसिमल जाते हैं तो 2 की पावर का मल्टीप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि डेसिमल से बाइनरी करते तो डिवाइड किया था, और डिवाइड का जस्ट रिवर्स होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा। बाइनरी से जब ऑक्टल जाएंगे तो बाइनरी के 3 डिजिट लिखा है, बाइनरी के 3 डिजिट ऑक्टल का 1 डिजिट बन के बना होता है, वही मैंने लिखा हुआ है। यानी पूरा का पूरा नंबर सिस्टम इसी में बेस्ड है, इसी में एक्सप्लेन हो जाता है। क्लियर? अब मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, वो है कंप्यूटर जनरेशन। इसे मैंने पूरा फिलअप नहीं किया है, सिर्फ आपके लिए एक डेमो के तौर पर रखा है। अब ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं, फिगर में समझा देता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी 5 जनरेशन है। मैंने आपको जनरेशन पढ़ाई थी कंप्यूटर की, और जनरेशन पे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के मिलते हैं, फंडामेंटल का इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि मैं 2 इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एक पार्ट इंक्लूड किया है। जब मैंने आपको कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाई थी तो कंप्यूटर जनरेशन की मैंने कुछ पॉइंट पर डिवाइडेशन किया था। वो पॉइंट क्या थे? जिसमें पॉइंट पहला टाइम पीरियड था, दूसरा टेक्नोलॉजी था, लैंग्वेज था, मेमोरी था, मेजर स्पीड था और कंप्यूटर्स। यानी ये 6 टेक्निक है, 6 पॉइंट है जिनके आधार पर पूरे के पूरे कंप्यूटर की जनरेशन को हमने डिवाइड किया था। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन है, इसमें टाइम पीरियड क्या है, इसमें सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब आप फिलअप कर सकते हैं, मैंने जानबूझ के फिलअप नहीं किया है, लेकिन अगर आप रिवीजन करोगे मेरे साथ, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब यहाँ पर ये फिगर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कंप्लीट फिलअप के साथ। क्लियर? तो टाइम पीरियड बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी,
बेस वही है। और इस फिगर को देखो, मैंने तो एज अ फिगर बनाया, आप एज अ टेबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके माइंड में जो क्रिएट माइंड मैप चल रहा है ना उसके बेस बनाते हुए सीधा आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऐसे क्रिएट किया, आप अपने तरीके से करिए, लेकिन बेस होना जरूरी है। मतलब कम से कम पॉइंट अगर आप इंक्लूड करते हैं अपने नोट्स में तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुक्स तो पढ़िए और बुक फॉर्म में आप बना लोगे तो बुक और आपके नोट्स में अंतर नहीं होगा। यहाँ पर प्रॉपर नोट्स की बात नहीं कर रहा, क्विक रिवीजन नोट्स की मैं बात कर रहा हूं। आगे थर्ड एग्जांपल है एमएस ऑफिस का इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, और भी पॉइंट मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता था, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो क्लिपबोर्ड की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। अगर आप क्लिपबोर्ड देख पा रहे हो, जस्ट ये क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड का मैंने डेफिनेशन लिखा है, स्टोर टास्क एंड ग्राफिक। यानी इसका यूज क्यों किया जाता है? टास्क और ग्राफिक को स्टोर करने के लिए। साथ ही साथ में होल्ड अप टू 24 आइटम, यानी 24 आइटम तक ये होल्ड कर सकता है। इसमें और भी पॉइंट लिख सकते थे कि ये हमारे होम टैब में अवेलेबल होता है। कहां? होम टैब में अवेलेबल होता है। तो मल्टीपल पॉइंट है, जितने भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पॉइंट होना चाहिए। अब क्लिपबोर्ड में आपने देखा था कि 4 कमांड हमें मिलती है, कॉपी, कट, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। अगर मैं कॉपी की डेफिनेशन देखो, कॉपी की डेफिनेशन क्या है? कॉपी टू क्लिपबोर्ड या फिर सेंड टू क्लिपबोर्ड, यानी किसी भी टास्क या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने सिलेक्शन किया, उसे क्लिपबोर्ड में सेंड करने के लिए हम कॉपी का यूज करते हैं। शॉर्टकट की आपके सामने लिखी है। अब कट की बात करें तो कट का यूज क्या है? मूव टू आपका क्लिपबोर्ड, मतलब किसी भी सिलेक्टेड कंटेंट को आप क्लिपबोर्ड में मूव करा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा शॉर्टकट की का। ऐसे ही पेस्ट की बात करें तो पेस्ट क्या होता है? सेंड फ्रॉम क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड से आप कंटेंट को अपने डॉक्यूमेंट में सेंड करा सकते हैं। शॉर्टकट की यहां पे लिखी है। फॉर्मेट पेंटर की डेफिनेशन यानी कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट करने के लिए। और शॉर्टकट की मैंने इसकी यहां पे लिख दी है। तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन यहां पर क्लिपबोर्ड को मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है। आप इस फिगर में आप मतलब जो आपका अदर और भी है, जैसे लाइन स्पेसिंग है, आपका चेंज केस है, ये ऐसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, आप इनको भी बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया है। जैसे आपने अक्सर एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज अगर आप एग्जाम में देखते हैं तो एमएस ऑफिस ही नहीं आता, बाकी और भी कंपनी के ऑफिस होते हैं, तो वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनको मैंने बेस बनाते हुए एक टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन किस कंपनी का, डेटाबेस किस कंपनी का है, ये पूरा का पूरा एक फिगर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे मैं पूछूं एप्पल का स्प्रेडशीट प्रोग्राम का नाम क्या है, तो एप्पल का स्प्रेडशीट प्रोग्राम का नाम नंबर है। एप्पल को आई वर्क के नाम से हम जानते हैं, एप्पल के ऑफिस को। तो ये चीज आपको खुद को आनी चाहिए, मतलब माइंड मैप बनाना जरूरी है, क्योंकि यही वो बेस होता है जो ज्यादा चीजों को कम जगह पे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और मैंने एग्जांपल लिखा है। जैसे आप फाइल फॉर्मेट के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो फाइल फॉर्मेट में हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, जितने फाइल फॉर्मेट होते हैं मैंने सारे लिख दिए हैं। अब एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट फाइल फॉर्मेट है, कौन सा प्रेजेंटेशन है, तो ये सारे फाइल फॉर्मेट है। ऐसे मैंने कुछ आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, जितने मैंने एग्जांपल बताए हैं इन सब का स्क्रीनशॉट लेना, समझना। बाकी आप जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। रिवीजन नोट्स यही होते हैं कि टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा है तो नोट्स को समझना ज्यादा आसान होगा। हो सकता है काफी स्टूडेंट ने टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो मेरी राय आपको यही है कि आप एक बार खुद से पढ़िए, फिर आपको नोट्स बनाना। लेकिन टेक्निक यही आपको यूज करनी है। जैसे मैंने क्लिपबोर्ड का बनाया, मैंने एमएस ऑफिस बाकी ऑफिस का बनाया, आपका नंबर सिस्टम का बनाया। मल्टीपल वे होते हैं किसी भी माइंड मैप टेक्निक को यूज करने के लिए। माइंड मैप को ज्यादा यूज करना, कंसाइज पॉइंट्स बनाओगे वो भी ज्यादा यूजफुल है। हाँ, ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट को जरूर इंक्लूड करना अपने नोट्स बुक में। साथ ही साथ मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट और इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप स्टडी करते हो तो रेगुलर आपकी नोट, एक देखो, एक तो आप नोट्स बुक बनाते हैं, दूसरा आप अपनी डेली की एक नोट डेली की बुक बनाइए। डेली की वर्किंग बुक बोल सकते हैं आप उसे। वर्किंग बुक का मतलब क्या है? यानी जब आप स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उस सबसे पहले टॉप पर आप डेट डालिए, और डेट में क्या क्या टॉपिक आज आपने पढ़ रखा है वो सारे उसी पेज में इंक्लूड करिए। बाकी दूसरे पेज पर दूसरे ऐसे पढ़ते जाइए, जिससे आपको खुद को पता रहेगा कि बाद में आप एनालाइज करोगे कि मैंने पूरे
वीक में या पूरे मंथ में कितना स्टडी किया, तो हर दिन का आपके पास रिकॉर्ड होगा। क्लियर? चलिए अब मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क जरूर देना चाहूंगा, मुझे भेजना नहीं है, सिर्फ एमएस वर्ड या फिर एमएस ऑफिस के, चाहे वो वर्ड के हो, एक्सेल और पावर पॉइंट के जो टैब्स हैं, उन टैब्स पर भी आप आराम से माइंड मैप टेक्निक की मदद से क्विक नोट्स बना सकते हैं। तो एक बार आप बनाइए, मैं फ्यूचर में आपसे कभी पूछूंगा, तब देखते हैं कितने स्टूडेंट इस टेक्निक का यूज करके नोट्स तैयार करते हैं। तो आई थिंक मैंने जितने पॉइंट बताए हैं वो सारे पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर आपको रह गई है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरा नंबर व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन पर है, वहां से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।